स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कवि सुमित्रा नंदन की कविता ग्रामश्री। इसमें कवि पंत जी ने गांव में जब चारों तरफ फसलों की लहलाती हरियाली फैली रहती है तो उसकी प्राकृतिक जो सुंदरता है वो कितनी अच्छी लगती है, उसका जिक्र किया है। कवि ने तरह तरह के पेड़ों के बारे में, फूलों के बारे में बताया है कि गांव में जब फसलें होती हैं, फूल पौधे लगे हुए होते हैं, वो उनकी सुषमा कितनी अच्छी लगती है। ग्रामश्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कवि कह रहा है कि गांव में खेतों तक दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और उस पर जब जो खेतों की जो फसलें लहला रही है, खेतों में वो जो हरियाली है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चांदी की जाली के समान उज्जवल लगती हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब कह रहे कि जो हरियाली होते पेड़ पौधे होते हैं उनके तिनके हरे हरे होते हैं और उनके हरे हरे तन पर, शरीर पर ऐसे लग रहा है जब वो हिलती हैं तो जैसे हरे रंग का खून लहला रहा है, झलक रहा है। यानी कि वैसे तो रक्त का रंग लाल होता है लेकिन वो हरे रंग का होता है, इसलिए कवि ने कह रहा है कि जब जो फसलों के हरे हरे तिनके हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हरे रंग का रक्त उनमें दिखाई देता है, झलकता है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। और जो श्यामल भूतल है, भूतल का अर्थ होता है भूमि, धरती का तल, उसके ऊपर जो ऐसा लगता है जैसे नभ का, आकाश का चीर, बहुत ही बड़ा, चिर निर्मल, बहुत ही स्वच्छ सुंदर, नीला फलक, नीला आवरण फैला हुआ है। भूमि के ऊपर जो सांवले रंग की भूमि है उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे आकाश का बहुत ही बड़ा और स्वच्छ नीला आवरण फैला हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। और कवि कह रहा है कि जब गेहूं में बाली आ जाती है, बाल आ जाती है, तो जो वसुधा पृथ्वी है बहुत ही रोमांचित लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ है शोभाशाली। और अरहर और सनई नाम की फसलें जो हैं, जब वो उनकी फलियां पक जाती हैं, पीली हो जाती हैं, तो और वो जब हिलती हैं हवा से तो वो किंकणियों के समान, करधनी के समान बहुत ही शोभा वाली लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। यानी कि पेड़ों की जब फली लग जाती है और वो पक जाती है, सूख जाती है, और हवा चलने पर जब हिलती है तो वो करधनी के समान बजती हुई बहुत ही सुंदर लगती है। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। और जब सरसों पीली पीली फूल जाती है तब कह रहे कि उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, उस समय उनसे तेल से भरी हुई महक चारों ओर फैल जाती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नली। और फिर ऐसा लगता है कि जो सारी धरती है वो हरित हो गई है, हरी भरी हो गई है, और उस पर ऐसा लगता है जैसे नीलम की कली तीसी नली झांक रही है। अर्थात नीलम जैसे एक रत्न का नाम होता है नीलम, और वो बहुत ही सुंदर लगता है, चमकीला होता है, वैसे ही जैसे वो उस समय धरती दिखाई देती है। एक बार इसका फिर से देखेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उज्जवल जाली। कवि कह रहा है कि खेतों में दूर तक हरियाली फैली हुई है और वो मखमल के समान कोमल है। जिस तरह से मखमल का कपड़ा बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसी तरह से जो हरियाली है वो बहुत ही कोमल दिखाई देती है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चांदी की जाली के समान उज्जवल लगती है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और कवि कह रहे हैं कि जब तिनकों में हरा हरा जो हरे हरे तिनके होते हैं और जब वो हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसमें हरे रंग का रक्त झलक रहा हो, और उनमें हरे रंग की आभा दिखाई देती है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और इस सांवले रंग के भूतल पर, धरती पर ऊपर आकाश का बहुत ही बड़ा साफ नीला आवरण झुका हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। और जब गेहूं में बाली आ जाती है, बाल आ जाती है और पक जाती है तो पृथ्वी बहुत ही रोमांचित सी लगती है, बहुत ही सुंदर सी लगती है।
अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ हैं शोभाशाली। और अरहर और सनई के पेड़ पर जब फलियाँ आ जाती हैं और वो पक जाती हैं और हवा से जब वो हिलती हैं तो उनकी आवाज़ से ऐसा लगता है कि करधनी के समान बहुत ही सुंदर लगती है उनकी आवाज़। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। और जब सरसों फूल कर पककर पीली हो जाती है उस समय उनसे भीनी भीनी तेल से भरी हुई महक आई है, हर तरफ फैल जाती है, उड़ती रहती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नली। और कवि कह रहा है कि इस हरी भरती धरती से ऐसा लग रहा है जैसे नीलम नामक जो रत्न होता है वो उसमें झांक रहा है, उस उतनी ही धरती चमकदार, इतनी ही सुंदर दिखाई देती है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। अब कवि कह रहा है कि रंग रंग के अनेक रंगों के फूलों में रिलमिल मिली हुई हंस रही सखियां मटर खड़ी। मटर के पेड़ भी खड़े हुए हैं, अनेक तरह के अनेक रंगों के फूलों में मटर का पेड़ भी मिलकर खड़ा हुआ है। मखमल की पेटियां सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। और जो मटर की जो पेटियाँ यानी कि उसकी जो मटर के जो बीज आ जाते हैं, फली आ जाती है, उसके लिए कवि ने उसकी पेटियाँ कहा है मखमल। और वो कोमल के समान होती हैं इसलिए उसको मखमल के समान बताया है कि मखमल पेटियों सी। और यहाँ पर देखो उपमा अलंकार है कि जो मटर की जो फली होती हैं वो मखमल की पेटी के समान लटकी रहती हैं। छिमिया छिपाए बीज लड़ी, और उनके अंदर बीज छुपे हुए होते हैं। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और इस समय जो हरा भरा वातावरण होता है उस पर रंग रंग की अनेक रंगों की तितलियां रंग रंग के फूलों पर, अनेक रंग के सुंदर फूलों पर उड़ती फिरती हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतर व्रंत पर। और जब वो अनेक रंगों की तितलियां अनेक रंगों के फूलों के ऊपर, भिन्न भिन्न रंगों के फूलों के ऊपर उड़ती रहती है तो ऐसा लगता है जैसे फूल ही एक वृंत से दूसरे वृंत के ऊपर उड़ रहे हैं। वृंत का अर्थ होता है डंठल, कि एक पेड़ के जो डंठल होता है उससे एक से दूसरे पर स्वयं फूल ही उड़ रहे हैं। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। और कवि कह रहा है कि अनेक रंगों के फूलों में मिली हुई मटर का पेड़ भी खड़ा हुआ है। और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार करता हुआ कवि कह रहा है कि वो सखियों के साथ खड़ा हुआ हंस रहा है, हंस रही है। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। और मटर की पेड़ पर जो मटर की फली लगी हुई होती है वो ऐसी लगती है कि वो मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई होती हैं और उनके अंदर बीज छुपाई रहती हैं। वो फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और अनेक रंगों की तितलियां अनेक रंग बिरंगे फूलों के ऊपर उड़ती फिरती हैं। फूले फिरते फूल स्वयं उड़ उड़ व्रंतों से व्रंत पर। जब वो तितलियां अनेक रंग के फूलों के ऊपर उड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल ही एक पेड़ से दूसरे डंठल, जो पेड़ का फूल जिस पर लगा हुआ होता है ना, एक पतला सा जो तिनका होता है, उसके लिए कह रहे कि ऐसा लगता है जैसे फूल ही स्वयं ही एक डंठल से दूसरे डंठल पर उड़ते फिर रहे हों। इसका बचा हुआ पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।